वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 2016 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि इस चैनल पे आपके प्रत्येक वर्ष का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल सॉल्यूशन आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ दिया जा रहा है। राइट, तो चलते हैं क्वेश्चन बैंक का 2016 का सॉल्यूशन क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या इसमें जो है ट्रिक लगेगा, इस पर जरा हम पूरी तरीका हम लगाते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट चलते हैं कि क्या इसका मेन फॉर्म है, क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है कि इफ सच दैट ए टू बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन। यानी ऑन टू फंक्शन क्या है कि ए और बी दोनों फंक्शन में जो इमेज बनेगा ए के बी का, वो टोटल एलिमेंट जो है ए को बी में बनना चाहिए और बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए में जो है नहीं मिले। यानी ए का भी सभी टोटल मिलना चाहिए बी में, ठीक है, और बी में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ऐसे देखिएगा, इसमें क्या है कि जो एलिमेंट इसका है वही एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, टोटल मिलना चाहिए ए टू जेड। तो वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी। तो ये ऑप्शन में क्या बनेगा, बी बनेगा। राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन का फॉर्म, एफ ए इक्वल टू बी। राइट, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। लिखा है सेकंड नंबर में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज, जो सामने दिया है। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिएगा कोई भी इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो पहले उसका फॉर्मूला हम सेट करेंगे। कॉस इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। राइट, देखिएगा तो हम कॉस इनवर्स -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x, राइट, पाई है माइनस कॉस इनवर्स है, और 1/2 जो वैल्यू होता है, 1/2 जो वैल्यू होता है कॉस में, ये होता है पाई बाई 3 का वैल्यू, यानी 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। राइट, यहां पाई पाई हो गया, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x लिखाएगा, जिसमें से पाई में से पाई/3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, सी में बनेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी पर बनेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डिटरमिनेंट्स निकालना है और सॉल्यूशन करना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट्स का जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, रो और कॉलम का सेम का कहानी रहे, तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कॉलम सेम है तो रो घटेगा और रो सेम है तो कॉलम घटेगा। देखिएगा एक पोजीशन यहां पे हम टर्म सेट करते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। कैसे क्या करते हैं जरा देखिएगा, इस टर्म को इसमें हम ले आके सोल्यूशन कर घटा देते हैं और ले लेते हैं R1 में, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी आएगा a माइनस बी और ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 माइनस R3, R2 में लिखना है, ये घटाया जाएगा 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। राइट, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है 0 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, 0 b माइनस सी और b प्लस सी, 1 c और c स्क्वायर। राइट, ये पोजीशन है। इसमें हम फर्स्ट रो से हम कॉमन कर सकते हैं। फर्स्ट रो में क्या कॉमन करते हैं, तो a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, b माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, तो 0 1 और a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c और c स्क्वायर। राइट, अब एक चीज तो ध्यान में रखना है, क्या रखना है ध्यान, जरा देखिएगा सबसे पहले कि अब यहां पे जो है
डायरेक्ट डी डिटरमिनेंट निकाल देना है। डायरेक्ट डी डिटरमिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे जरा देखिए a माइनस बी और b माइनस सी। अब डायरेक्ट डी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, डायरेक्ट इस पर हम काम कर देते हैं 1 के सामने। तो देखिएगा डी डिटरमिनेंट जैसे इच्छा है वैसे निकाल सकते हैं, जैसे आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए और माइनस बी। बी और बी कैंसिल होगा, सी माइनस ए बचेगा। तो जो फॉर्म आया ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। देखिएगा सॉल्यूशन का कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2a प्लस बी, जिसमें से 2 2 है और a का जो है मैट्रिक्स 3 6 4 -4 और b भी जो है दिया गया है 7 8 5 और 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, तो 6 होगा, यहाँ 12 होगा, 8 और -8 प्लस यहाँ क्या है 7 है, 8 है, 5 है, 6 है और ये दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। दोनों ऐड कर रहे हैं, 6 और 7 मिलकर क्या हो गया 13 और 12 और 8 मिलकर क्या होगा 20। 8 और 5 कितना होगा 13 और ये -2, राइट। जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर तो किसी में ही नहीं है। अब सवाल है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी तो ऑप्शन में किसी में नहीं बना। अब चाहे तो इसमें कुछ गड़बड़ी है या देखते हैं, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, क्या है, यहाँ पे 3b है, यहाँ 3b है, 3b है तो यहाँ भी 3b लिखना होगा और 3 लिखना होगा। 3 को मल्टीप्लाई करना होगा तो 21, यहाँ पे 24 और यहाँ 15 और यहाँ 18, राइट। अब ये जो ऐड करते हैं तो 27 आ जाएगा, 27 12 और 20 यानी 36 और 8 और 15 क्या होगा 23, राइट। ऐसे ही ना होगा 23 नहीं होगा, 1 मिनट, ठीक तो है 23 ही होगा। अब इसके बाद जो है ये होगा, ये आ गया 10 और 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है ये देखना होगा। 27 36 10 27 36 10 और यहाँ 25 तो यहाँ पे होगा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 8 है और यहाँ 15 है। 15 10 25 तो 25 तो हो ही नहीं सकता है। जब भी हो तो ये और ये दोनों होगा, तो ये दोनों में 35 एक है और ये 23, तो इसको सुधार दीजिए, इसको 23 कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो याद रखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। जो ऑप्शन क्या बनेगा डी, सी इज राइट आंसर, राइट। चलिए वैसा ही अगर साइन इनवर्स पूछा जाएगा तो इसका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, +1/√2 1 - x²। क्लियर, √2 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है, सबसे पहले हम एक चीज हम काम करते हैं कि tan इनवर्स x cot इनवर्स x π/2 होता है और π/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पे 8 नंबर में सॉल्यूशन पहले करते हैं, कैसे y = cos x log x, इसका डिफरेंशिएट कर रहा है, तो हम इसमें हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया गया तो यहाँ पे चेन रूल का टर्म बनेगा, cos कोऑर्डिनेट log x नीचे आ जाएगा, इसी को ऊपर ले जाएंगे, राइट। डेट क्या हुआ dx। अब यहाँ पे cos x है तो माइनस साइन x जो रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन log x अपॉन x, माइनस साइन log x अपॉन x, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स क्यू डबल डिफ्रेंशिएट। देखिएगा अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डबल डिफ्रेंशिएट। तो पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3x²। अगर इसी को एक बार और करते हैं तो डबल डिफ्रेंशिएट मतलब और 3x² क्या लिख सकते हैं 6x, जो ऑप्शन बी बनेगा, बी इज द राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर x के पावर 8 का इंटीग्रेशन। तो किसी भी पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस k, राइट। तो यहाँ पे अगर x के पावर n के यहाँ पर 8 है तो x के पावर n यानी 8+1 और यहाँ भी 8+1 प्लस k, जिसको लिख सकते हैं x के पावर 9/9 प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो गया, 0 बाहर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है क्या कि 0 का 0 ही रह जाएगा, लेकिन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस क्या लिखेंगे k, और 0 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा k, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जो 1 माइनस साइन एक्स है डिवाइड में, इसको हम रेशनलाइज, माइनस है तो प्लस से कर दे रहे हैं इस टाइप का, और इंटीग्रेट करने का सबसे सही तरीका है और आसान तरीका है, सटीक तरीका है, और जो भी है वो पूरी डिटेल से हम क्लियर कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं उसका वीडियो हम बनाए हैं पूरी अच्छे तरीके से डिटेल से, उसको भी पढ़ ली, ज्यादा बढ़िया रहेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, a² माइनस b², राइट। अब इस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स तो सही है और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों का हम सेपरेट डिवाइड कर दे रहे हैं। कैसे देखिएगा 1/cos स्क्वायर और साइन y cos स्क्वायर इंटू dx, जिसमें से 1/cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, दोनों में अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, और sin cos tan और cos को ऊपर sec, जिसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और sec x इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस k, राइट। अब कौन सा ऑप्शन बनता है देखिए, सेकंड tan x, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को x के पावर 3/3 करेंगे इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट a और लिमिट b है, तो ये 3 तो बाहर हो गया, और एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे a के पावर 3, एक और लोअर लिमिट b के पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर जो देखिए a³ माइनस b³ अपॉन 3, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा b बनेगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन मैंने दिया है, सामने दिख रहा है 14 नंबर में, dy/dx इक्वल टू e के पावर x प्लस y। तो e के पावर x प्लस y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू e के पावर y, x को एक तरफ y को एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हम सेट करते हैं। तो y इधर डिवाइड में कर दिया और e के पावर x इसको इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर दिया गया। अब दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन, लगाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में इस तरह जाएगा। जब इंटीग्रेट किया गया तो e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस वाई अपॉन माइनस में इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x प्लस k, राइट। अब ये तो कहानी क्लियर हो गया है, जिसमें से एक टर्म हम अपना सकते हैं, क्या जरा देखिएगा 1 अपॉन, क्योंकि इतना जो ऑप्शन है इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस e के पावर माइनस वाई और e के पावर x प्लस k, ये पार्ट माइनस में क्या जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे इधर 0 बचेगा, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई प्लस k, जिसको हम लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर IF बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई के पावर इंटीग्रेशन P इंटू dx। तो ई के पावर इंटीग्रेशन P इंटू dx जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 नंबर में क्या लिखा गया है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स इज, 4 ऑप्शन है। अब ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट किया हो, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट किया हुआ ऑर्डर कहलाएगा। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही बार तो किया गया है, यानी डी बाई डी एक्स, ये तो होल पावर है, तो यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर मेरा 1 कहलाएगा। ऑर्डर मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्डर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा देखिए 17 में क्या लिखा गया है, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन सामने है। तो डिग्री वो कहलाता है जो ऑर्डर है, और ऑर्डर के पावर जो रहेगा वही डिग्री कहलाएगा। तो मतलब ऑर्डर जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हो, तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 1 बार है, राइट, और यहाँ नहीं। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी सबसे अधिक बार जो है, और उसी के पावर जो रहेगा वही डिग्री कहलाएगा। तो ये तो ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री भी मेरा कितना हो गया, डिग्री मेरा 2 कहलाएगा। लेकिन हमको सिर्फ डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री मेरा क्या करेगा, इसमें डिग्री हो जाएगा 2 कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगर ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर मेरा क्या होता है, 2 ही होता है। क्लियर। चलिए अब 18 नंबर में लिखा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड इज, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पोजीशन वेक्टर कि किसी भी पॉइंट है, यानी ये मेरा पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम हम दे दिया P, जिसका नाम एक्स वाई जेड, और किसी भी पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे तो उसका नाम ऑरिजिन के साथ जोड़ना पड़ेगा, राइट, ऐसे OP। तो हम किसी भी वेक्टर पॉइंट को नाम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स आई, वेक्टर फॉर्म में एक्स आई वाई जे और जेड के। वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ, OP बराबर एक्स आई वाई जे और जेड के। जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, -i + 2j - 3k। अब इसका हमको क्या निकालना है कि मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस निकालना है। तो किसी भी वेक्टर को मॉडुलस निकालने के लिए उसका i का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ जाएगा क्या 1, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 19, अर्थात मेरा कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी वी रिस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड -3 -4 0 देन FB। किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में, यानी वेक्टर को नाम लिखने के लिए तो और सहायता करते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। जैसे मान लें एक पॉइंट ए है, उसका नाम, तो ए पॉइंट है 1 2 3, इसका वेक्टर फॉर्म में नाम पर लिखते हैं OA वेक्टर। OA वेक्टर इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ, I + 2j + 3k। और दूसरा पॉइंट है क्या, B वेक्टर। तो B वेक्टर -3 -4, यहाँ पे 0। इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखाएगा, देखिएगा वेक्टर फॉर्म में, तो -3i -4j और 0k। अब यहाँ पे एक काम क्या करते हैं कि AB का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। AB का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB - OA, यानी OB है मेरा कितना, तो -3i -4j और 0k, राइट, माइनस यहाँ पे i -2j -3k। तो यहाँ पे देखिए -3 और -i, तो -4i -4j, यहाँ पे -6j और -3k, यानी -4i -6j -3k, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये ऑब्जेक्टिव ए और बी दिया हुआ है, A.B निकालना है। 4 ऑप्शन है, क्या होगा आंसर, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं बनेगा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आंसर क्या होगा, लेकिन जरूर बताना है सभी विद्यार्थी को। चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन हम लाएंगे। जब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करते रहिए
और अच्छा से मेहनत करते रहिए ताकि आपके एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा जाए और अच्छा नंबर आ जाए। राइट, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन, नए थ्योरी, नए सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। राइट।